हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचपन से आप लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ते आए हो, जिसका नाम है टेंस, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी आता होगा। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है उसकी। इस बार रिटर्न में नहीं मिलेगी आपको, वैसे जैसे मैं हर बार आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको खुद बताऊंगा इसके अंदर है क्या चीज। उससे पहले मैं मेरी एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि अगर आप ग्रामर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 3 बजे डेली यूट्यूब पर मेरी ग्रामर की एक क्लास होती है। अगर आप वो लगा लोगे तो आप बाकी के दुख दर्द जो है उनसे छुटकारा पालोगे। ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है ही, ज्वाइन कर लो इसको। ज्वाइन कर लोगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है। तो चलो भाई शुरू करें। लो सर, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। कॉपी सर। एक और आएगी अभी, तब तक मैं बच्चों को ये करवा देता हूँ। आप ये हेल्प कर दो मेरी। देखो जी, टेंस जो है ना वर्ड, होता क्या है इसका मीनिंग। असल में टेंस का मीनिंग है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं काल। काल का मतलब टाइम, टेंस का मतलब टाइम हो गया। तो भाई नहीं हुआ। टॉपिक का पूरा नाम टेंस नहीं होता, टॉपिक का पूरा नाम होता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। अब आप कहोगे सर इसमें क्या फर्क आ गया, मैं बता देता हूँ क्या फर्क आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गेव अ बुक टू रीड, और मैं आपसे पूछूं कि ही गेव अ बुक टू रीड, इनमें से कौन सा वर्ड टेंस है? आप ये बता सकते हो इनमें से कौन सा वर्ड टेंस है? तो आप में से कईयों के मन में आएगा कि सर ये रहा टेंस। नहीं भाई, ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये रहा टेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये रहा नहीं है, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वाई का जवाब है। क्यों दी बुक? पढ़ने के लिए। ही क्या है? सब्जेक्ट है। फिर मैंने कई बार ऐसे जवाब भी सुना है कि लोग कहते हैं कि सर पूरे का पूरा ही टेंस है। पूरे का पूरा टेंस नहीं होता, वो सेंटेंस होता है। तो कुल मिला के स्कूल में हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना टेंस, टेंस कोई वर्ड नहीं होता। टेंस आपको वर्ब को यूज करना सिखाता है। पूरी बात ध्यान से सुना, दोबारा सुनना। टेंस कोई वर्ड नहीं होता। टेंस आपको वर्ब को यूज करना सिखाता है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। है जी? Good? अच्छा, फोल्डर। तो टाइम एंड टेंस नाम क्यों पड़ा पता है आपको? क्योंकि टेंस का मतलब क्या हुआ? यूजेस ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज टेंस। पास्ट का टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फ्यूचर का टाइम होता तो विल प्लस वी वन आया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम होता कि भाई अभी जो काम इस समय जो हो रहा है तो आप बी प्लस आई एन जी लगा देते। तो ऐसे अलग अलग चीजें इसके अंदर चलती है, तो आपको ये सिंपल सी बात का ख्याल रखना है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि टेंस कितने टाइप का होता है, तो ये टाइप्स आप लोगों को याद रखना है। कि एक तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये प्रेजेंट, फिर हम लिखते हैं पास्ट, फिर हम लिखते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ लिखते हैं, आपको याद होगा, सिंपल और कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं। तो कुल मिला के टेंस कितने टाइप का हुआ? कुल मिला के टेंस हुआ आपका 12 टाइप का। ठीक है। तीन नहीं, चार नहीं, चार दिए 12 टाइप का। हर एक टेंस अलग अलग चीज बताता है। जो बात सिंपल प्रेजेंट करेगा वो बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कर सकता। वो बात प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो मतलब इन तीनों में अलग बात आई। वो बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कर सकता। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बात कहता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कहता। वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कहता। तो इसका मतलब कि ये सब अलग अलग टाइप के हुए। ठीक है। तो आप सिंपल सी बात लिख लो इसके अंदर। इसमें वर्ब कौन सी आती है? या तो आप लिखते हो इसके अंदर डू डज के साथ वी वन, या फिर अकेला वी वन। ठीक है। दूसरा, पास्ट में क्या हो जाता है? डिड के साथ वी वन या फिर अकेला वी टू। फ्यूचर में क्या हो जाता है? फ्यूचर में आ जाएगा विल या शेल के साथ में वी वन। अकेला वी वन मत कर देना। कंटिन्यूअस में क्या आ जाता है? आप इसको समझो थोड़ा सा। कंटिन्यूअस में आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में देखो कितनी सिंपल सी बात है।
पास्ट कंटिन्यूस में आ जाता है वॉज या वर, इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस, हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूस कुछ होता नहीं है लेकिन हमें फिर भी पढ़ना होगा, ये हो जाता है विल या शैल, इसके साथ में बी, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये भी एक चीज है। परफेक्ट में क्या होता है भाई, हैज या हैव के साथ में आपको क्या याद कर रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में आपको सिंपल सी बात एक याद रखनी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा इसके अंदर, आप ये भी याद रखो, वही सेम विल या शैल के साथ आपको लगाना है हैव प्लस V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या किया, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, कंटिन्यूअस को और परफेक्ट को दोनों को मिक्स करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पास्ट में क्या बन जाएगा आप देखिए, हैड के साथ बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिंपल है फ्यूचर वाला, यूज भी कम ही होता है ये, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसे नोट कर लीजिए आप लोग सभी, ये लो, ये नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर रंग बिरंगा, इसको आप लोग नोट कर लो। 3 सेकंड का टाइम है पॉज करने का। ठीक है, कर लिया होगा। अब बात आती है कि ये सब बताता क्या है ना, हमें ये भी तो जानना जरूरी है ना कि ये सब बताता क्या है। खाली रटते जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा आपको, जैसा स्कूल टाइम में हुआ था आपके साथ वैसे ही अब हो जाएगा, लेकिन वैसा हमने होने नहीं देना है। तो देखो, आप लोग ये बात याद रखना कि एक्शन जो होता है, मतलब जैसे एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो क्या काम होता है मेन वर्ब का, क्या काम होता है हेल्पिंग वर्ब का, आपको सबसे पहले तो ये दो बातें याद रखनी। जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इनमें फर्क क्या है, कि मेन वर्ब तो असली काम बताती है कि काम कौन सा है, समझना इस बात को, काम कौन सा है, जैसे मैं खाना खाऊंगा तो खाना खाना जो है वो काम है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि इसका नेचर क्या है, कि नेचर का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना वो काम हो गया, लेकिन जो रहा ये आया है ये इसको बताता है कि ये शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, अब खाना खाना ही है ना यहाँ पर भी मेन वर्ब, लेकिन ये जो खा चुका हूँ ये ऑलरेडी हैपेंड एक्शन के बारे में बता रहा है, ये फर्क आया। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं कि मैं खाना खा रहा हूँगा, तो ये अजम्पशन हो गई, और ये अजम्पशन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पता लगती है। आप ये चीज समझ रहे होगे। देखो होता क्या है, एक्शन कितने तरह के होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ हैव, हैव से मेरा मतलब है हैज हैव हैड, तीनों मैंने बेस फॉर्म लिख दिया है। हैव प्लस V3 आपको ये बताता है कंप्लीटेड एक्शन। क्या बताया इसने, कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो पूरा हो गया है ये बताएगा। अगर आप लिखते हो इज एम आर की जगह मैं बेस फॉर्म लिख देता हूँ बी, बी का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर वगैरह वगैरह। बी प्लस आईएनजी आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन। ठीक है, तीसरा आएगा इसके अंदर, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इससे आसान वाला देखें पहले, मैं दोनों को मिक्स कर दूं। दोनों को मिक्स कैसे करूंगा, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैंने इनको मिक्स कर दिया तो क्या आ गया, कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट, मतलब ड्यूरेशन। कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। कंप्लीट से मेरा मतलब क्या हुआ, कंप्लीट से मेरा मतलब है कि कुछ हो चुका है काम, बाकी अभी चल रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, ये हो गया ड्यूरेशन। फिर हमारे पास एक और चीज आती है जो कि बेहद खतरनाक है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मैं कहूँ डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ना तो कंप्लीट एक्शन होता है क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है, रेगुलर है तो ना तो ये कंप्लीट हुआ और ना ही ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, ये दोनों ही नहीं है, ना तो कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है। पहले तो आप इन बातों को नोट कर लो, फटाफट नोट करो इसको। वही बात, 3 सेकंड का टाइम, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। क्या, चलो।
अब चीजें क्या क्या आती है इसके अंदर, मैं एकदम सिंपल सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ सिंपल प्रेजेंट या पास्ट, ये मतलब सीधा सा डाल देता हूँ मैं इसके अंदर सिंपल टेंस। सिंपल टेंस कह दूं, या तीनों की अलग अलग हेडिंग तो क्यों ही लिखनी है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, तीनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता किस तरह से। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, मैं सबसे पहले इस पर बात करूंगा, ध्यान से समझना। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपको क्या बताता है, कुछ बातें हैं जैसे रेगुलर एक्शन, या फिर ये बताएगा आपको इररेगुलर एक्शन। रेगुलर या इररेगुलर दोनों ही बता सकता है। इसका मतलब कि जो रोजमर्रा का काम हो, रोजमर्रा का काम मतलब हैबिट नहीं है ये। जैसे आप लोग पढ़ते हो, हैबिट नहीं है, आपके डेली का काम है ये। मैं पढ़ाने आता हूँ, ये मेरी हैबिट नहीं है, मेरा डेली का काम है ये, है ना। और इररेगुलर एक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं कभी कभार छुट्टी भी ले लेता हूँ, तो ये इररेगुलर है। कब लूंगा छुट्टी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन छुट्टी लेता जरूर हूँ। आप भी मतलब कंफर्म नहीं है कि आप कब बुक बंद करोगे, लेकिन आप बुक बंद कर देते हो जब आपका टॉपिक पूरा हो जाता है। तो उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन वो इररेगुलर एक्शन है ना। इरेगुलर का मतलब क्या होगा कि रेगुलरिटी उसकी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो होगा जरूर। वो V1 में आते हैं। आप ऐसे नहीं, आप एग्जांपल से समझो इसको। जैसे मैं कह दूं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरा रेगुलर एक्शन है, मेरी हैबिट नहीं है, क्योंकि संडे को तो मैं दोपहर को 1 बजे उठता हूँ। ठीक है। फिर अगर मैं इरेगुलर की बात करूं तो मैं कहता हूँ कि आई टेक लीव व्हेन आई फील टायर्ड, जब मुझे थका हुआ महसूस करता हूँ मैं खुद को, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। लेकिन कोई रेगुलरिटी है क्या कि हफ्ते में 10 एक दिन 10:05 पर मैं थकूंगा? नहीं ना। तो दोनों में ही आपको देखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको किस तरह का एक्शन बता रही है, रेगुलर, रेगुलर एक्शन आ गया इसके अंदर। अगला देखो, अगला और अच्छा है। अगला जो यूज है ना इसका, ये जिस तरह की टाइम में टाइम होता है ना, उस तरह के टाइम के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जैसे आप कह दो कि कोई ऐसा टाइम लगाया जो सिर्फ एक ही बार आता है, उसके साथ आप V1 का यूज कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? अब देखो आप, यही तो क्वेश्चन है, यही तो कलाकारी है कि जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप बताना दोनों में से कौन सा सही है। आई की जगह करता हूँ वी गो टू एन ऑर्फेनेज ऑन 5th ऑफ अक्टूबर, या फिर मैं ऐसे लिखूं 5th ऑफ अक्टूबर 2019। तो V1 के साथ मैं इन दोनों में से कौन सा टाइम यूज कर सकता हूं? आप अपना आंसर सोचिए क्या आएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। अब जो ये सोच रहे हैं कि दोनों ही लगा सकते हैं, तो उनका भी आंसर गलत है। ठीक है। जो ये सोच रहे हैं कि सेकंड वाला लगा लेंगे, वो भी गलत है। जो ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट वाला लगा देंगे, ओनली 5th ऑफ अक्टूबर, वो सही है। ठीक है। वो सही क्यों है, देखो आप। वर्ब कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर को बताएगी। रेगुलर का मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट होती है। तो मुझे एक चीज बताओ, 5 अक्टूबर 2019 बार बार आएगा क्या? ये तो एक ही बार आया था। लेकिन क्या 5 अक्टूबर बार बार आती है? हाँ जी आती है, हर साल आती है। जब ओनली डेट लिखते हो ना आप, ओनली मंथ लिखते हो और ओनली उसकी डेट लिखते हो, तो वो जो वर्ब, वो जो टाइम होता है वो रिपीट होता है। लेकिन साथ में आपने अगर ईयर भी लिख दिया तो ईयर रिपीट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ना। तो वो V1 के साथ में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ये गलत हो जाएगा, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर आपको ऐसा टाइम लिख कर दे देगा, तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, हमें तो ये सही लग रहा था। नहीं है भाई। ठीक है। तो आएगा क्या इसके साथ? इसके साथ आप V2 लगा सकते हो, या फिर आप इसके साथ में विल प्लस V1 लगा सकते हो। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? देखिए, ये जो 2019 है ना, ये फिक्स पास्ट नहीं होता, कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे 2019 है, 2026 है, मैं आपसे पूछूं 2019 क्या, तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे पास्ट है।
क्यों बोलेंगे पता है? वो 2025 के अंदर बैठकर सोच रहे हैं 2019 का, तो ये पास्ट में हो गया। 2025 में बैठ के आप 26 का सोच रहे हो, तो ये फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर मैं 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये भी तो फ्यूचर में चला गया। 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो ये तो पास्ट में चला गया। तो टाइम दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है जिसको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना? तो फिक्स वाला कौन सा हुआ? जैसे मैं कहता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे तो बीते हुए टाइम को बोलते हैं और वो तो पास्ट में ही आएगा। मैं कह दूँ टुमारो, टुमारो जो है वो फ्यूचर के अंदर ही आएगा ऑलवेज, है ना? ये याद रखना। टुडे की बात नहीं की है मैंने, इसको भी ख्याल रखो आप। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ अपना, बहुत ही सिंपल सा था ये वाला। सिंपल पास्ट आपको क्या बताता है? सिंपल पास्ट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, V2, ये आपको दो तरह के काम बताती है। या तो आपको ये बता सकता है पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन, या तो ये बताएगा, या फिर ये आपको बताएगा भैया पास्ट का रेगुलर एक्शन, पास्ट का रेगुलर एक्शन। अब ये पास्ट का कंप्लीटेड और पास्ट का रेगुलर एक्शन, इनमें क्या फर्क है? देखो, जब सिंपल V2 का यूज करते हो आप तो ये पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे याद या इसमें लिख लेते हो कि नेवर, ऑलवेज, या फिर आपने लिख दिया समटाइम्स, पास्ट में V2 के साथ में, मतलब कुल मिला के एडवर्ब पर चीजें डिपेंड कर रही है। या फिर आपने इसके साथ में लिख दिया जैसे बी, बी मतलब वॉज और वर, वॉज और वर, तो ये सब पास्ट के रेगुलर एक्शन बन जाते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं, और पास्ट के टाइम के साथ में V2 ही लगाना, आप लोग कहीं कोई कलाकारी मत करना। मैं कह दूं कि आई वेंट देयर टू मीट माई फ्रेंड्स। अब ये एक बार का एक्शन है या बार बार का एक्शन है? तो हम कहेंगे भाई ये एक बार का था, मैं गया था वहां पर, मैं वहां गया था, एक बार का एक्शन है, कोई ये बार बार नहीं हुआ ऐसा उसके साथ, है ना? तो आई वेंट देयर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आई वॉज अ स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। अब ये एक दिन की बात तो है नहीं कि आप कहीं पर कॉलेज में होते हो, तो एक दिन की तो बात है नहीं, हो सकता है कि रेगुलरिटी में बता रहे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हुआ करता था। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई यूज टू बी अ स्टूडेंट भी सही है, आई वॉज अ स्टूडेंट भी सही है। इवन आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं कह दूं कि इसी सेंटेंस को मैं ना इस वाले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये तो पास्ट का कंप्लीटेड है ना, मैं इसको रेगुलर कर दूं, आई यूजुअली वेंट देयर टू मीट माई फ्रेंड्स, कि मैं यूजुअली वहां पर मेरे दोस्तों से मिलने जाया करता था। अब आपने यूजुअली वर्ड लगाते ही इसको पास्ट का रेगुलर एक्शन कर दिया, ठीक है। और आपको क्या बात याद रखनी है, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ जिसके अंदर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। कहीं पर भी ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको पास्ट का टाइम मिलता है, पास्ट का टाइम मतलब यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द प्रीवियस वीक, ऐसा कुछ भी मिलता है, पास्ट का टाइम कौन सा? यस्टरडे, लास्ट वीक, द प्रीवियस मंथ, कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ भी आपको मिलता है, तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपने इसके साथ हैज या हैव प्लस V3 ये नहीं लगाना है, हैज या हैव प्लस V3 नहीं लगाना है। आपने इसके साथ ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। पास्ट के टाइम के साथ में पास्ट का वर्ब लगेगा। ये फालतू की जो वर्ब्स कई बार हम लोग यूज कर देते हैं, कि मैं तो कल ही जा चुका हूँ वहां। अरे भाई मैं कल जा चुका नहीं हूँ, कल तो बीत गया है, कल मैं गया था वहां। समझ रहे हो इस चीज को? ये है भाई, ये सिंपल टेंस है। सिंपल फ्यूचर कुछ नहीं है, अभी होने वाले एक्शन को बताता है और कुछ भी नहीं। कंटिन्यूअस टेंस देखो, बी प्लस ING जो होता है ये आपको क्या बताता है? ये आपको दो तरह की चीजें बताएगा, या तो शॉर्ट टर्म एक्शन, पहला क्या बताया मैंने? शॉर्ट टर्म एक्शन बताएगा आपको, या तो, या फिर आप इसको कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, शॉर्ट टर्म एक्शन या फिर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। अभी जैसे मैं कह दूं कि
आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब ये ठीक हो गया था, मैं बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था। लेकिन पता है हम लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, हैव की जगह हैड करते हैं, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। तो अब मैं कहूँ आपको कि इसकी ट्रांसलेशन करो, तो आप पता है क्या करोगे, मैं बुक पढ़ रहा था, अच्छा इसकी ट्रांसलेशन क्या बनाई, मैं बुक पढ़ रहा था, दो है, मैं बुक पढ़ रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था। तो दोनों के अंदर ही क्या है कि बुक पढ़ रहा था, और ये ट्रांसलेशन आपने जो बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। लेकिन अब आप कहोगे तो सर हमें फर्क का कैसे पता लगेगा, तो भैया एक तरफ डव लगाओ, दूसरी तरफ लाइजोल, फर्क साफ है। तो फर्क कैसे पता लगेगा, देखो ये जो है ना बी प्लस आई एन जी जो होता है, ये शॉर्ट टर्म एक्शन होता है, इसके साथ में टाइम भी कुछ ऐसा आएगा, एट दैट मोमेंट, ये जो मोमेंट वाला टाइम हो गया, या फिर मैं कह दूं कि एट 5 o'clock। ठीक है, एट दैट टाइम, मतलब जो भी छोटे टाइम की बात की हमने, तो उसके साथ आपने क्या लगा दिया, वॉज प्लस आई एन जी। लेकिन हैड बीन आई एन जी जो होता है ना, ये ड्यूरेशन के साथ लगता है। ड्यूरेशन कौन सा होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि सिंस मंडे। अब ये मंडे से है, मंडे से लेकर अब तक, ये मंडे से लेकर अब तक, तो ये ड्यूरेशन हो गया। या फिर मैं कहता हूँ कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख दिया, या फिर सिंस मंडे लिख दिया। तो सिंस और फोर जो होता है ना, वो आपको यूज करना होता है हैज और हैव के साथ, प्लस बीन प्लस आई एन जी के साथ। क्यों, क्योंकि हैज हैव बीन आई एन जी आपको बताता है ड्यूरेशन, अकेला बी प्लस आई एन जी आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आप कौन से टाइम का यूज करोगे, जो कि पॉइंट ही बताएगा आपको। ये बात आ गई समझ में। अच्छा एक और चीज इसके अंदर बड़ी अच्छी आती है, कि जरूरी नहीं है कि आपको जो ये वर्ब्स इन्हीं के साथ ही लगाना है, सिंस और फोर। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये करना होगा। ये मैं हेडिंग बता देता हूँ आपको, ये वाली जो वर्ब्स होती है इनके साथ में, इनको आपने मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना है। कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, या फिर थिंकिंग प्रोसेस। ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है, कभी ये थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे लग रहा है। वर्ब ऑफ परसेप्शन या थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, आपको उसको किस में रखना होता है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं करना होता। ठीक है, और दूसरा मैं कहता हूँ कि वर्ब ऑफ पोजेशन, वर्ब ऑफ पोजेशन, आप ये छोटा सा काम करो, इनको सर्च करो आप। ठीक है, कैसे भी कहीं से भी, हालांकि मैं तो करवा ही दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन एक मतलब नेक्स्ट क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस की। ठीक है जी, और है वर्ब्स इन जनरल, जैसे मैं कह दूं, चलो मैं एग्जांपल बता ही देता हूँ आपको, क्यों परेशान हो रहे हो। वर्ब ऑफ प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस में यही आता है, थिंक, सी का मतलब सोचना है, लुक, कंसीडर, वॉच, अंडरस्टैंड, ये वर्ब जो सोचने से रिलेटेड है, अंडरस्टैंड। वर्ब ऑफ पोजेशन क्या होती है, वर्ब ऑफ पोजेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आप पोजेस करते हो चीजें, जैसे हैव, ओन, पोजेस, बिलोंग, इनको भी आपने आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना है। वर्ब्स इन जनरल वो होती है भाई, जैसे आप कहते हो कि लव, लाइक, हेट, रीड रूड तो नहीं आएगा, जैसे अपने बोलते हैं ना कि आई लव म्यूजिक, आई लाइक वर्किंग आउट, आई हेट लायर्स वगैरह वगैरह, ये होती है। इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं रखना होता। ठीक है, एक और लिख लो वर्ब इन जनरल में, नो। जैसे अब अगर मैं इन वर्ब्स की बात करूं और इनसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। मैं कह दूं कि आई हैव बीन, आई हैव बीन knowing him for a long time, I have been knowing him for a long time।
अब नो तो ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो ये यूज इसका गलत हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आई हैव बीन नोइंग नहीं करना, आई हैव नॉन हिम हो जाएगा, क्योंकि नो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना ही नहीं होता। आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बन गया इसके अंदर, ठीक है जी। अब इससे भी सिंपल कौन सा है, इससे भी सिंपल है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के अंदर आपने कुछ नहीं, बस कंप्लीटेड एक्शन की बात करनी होती है। कंप्लीटेड एक्शन, जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ चुका हूं, तो आई हैव दिस, आई हैव रेड दिस ऑलरेडी, मैं इसको पहले ही पढ़ दिया है मैंने, ठीक है। आप कह दोगे कि मैंने खाना खा लिया है, दोबारा क्यों पूछ रहे हो। आई हैव ईटन या आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना भोजन कर लिया है। तो ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। इसके साथ आप कौन सी एडवर्ब्स लगा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार। तो आपको जब भी ये एडवर्ब्स दिखे तो आप हैव प्लस वी थ्री लगा दिया करो, ठीक है। तो याद रखना हैड प्लस वी थ्री। और मैं आपको बता देता हूँ हैड प्लस वी थ्री क्या होता है। ये सिंपल पास्ट जो होता है ना, सिंपल पास्ट मतलब वी टू, वी टू से भी पहले का जो एक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। वी टू से भी पुराना एक्शन कौन होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और ये होता है हमारे पास में हैड वी थ्री, मतलब दो पास्ट के काम हुए, मान लो दो हुए काम पास्ट के, लेकिन उनमें से एक पहले हुआ था, एक बाद में हुआ था। तो जो पहले वाला है ना, उसके साथ में आप हैड प्लस वी थ्री लगा दिया करो। जैसे मैं ये लिख देता हूँ इसके अंदर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर का अराइव मतलब वी टू, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, पेशेंट का मरना। और डॉक्टर साहब जो है, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है जो हर बार लेट ही आता है, तब तक पेशेंट मर चुका होता है। तो जो फर्स्ट एक्शन है ना इन दोनों के अंदर, तो उस फर्स्ट वाले एक्शन के साथ में हेड प्लस वी थ्री लगाया करो, और जो सेकंड एक्शन है जो बाद में हो उसके साथ में वी टू लगाया करो। ये टेंस की कुछ मोटी मोटी बातें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैं अगली क्लास में आपको और भी कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू। लो भाई टेंस के आंसर देख लो। आई वुड ग्लैडली ग्रांट दिस रिक्वेस्ट इफ इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू डू सो, बट वी हैव अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग सच इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। देखो, ये इफ के साथ में वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि काल्पनिक केस है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ गया। ही हैज लिव्ड हियर सिंस मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स आ गया। मैनी ईयर्स जो है वो टाइम फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, तो यहाँ पर आप फोर लगा दो, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। Last night, the residents had assembled to discuss the occurrence of theft in the locality. Last night had assembled मत करो, सीधा assembled कर दो, B2 कर दो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर B। Since I changed job, I found no time to relax and enjoy my hobby. Since के साथ आप लिखो I have changed, जब से मैंने जॉब जो है वो चेंज की है, ठीक है। नहीं, ये इधर ऐसा मत करना, फर्स्ट एक्शन यही वाला ना। आई हैवंट फाउंड, आप है ना इसको आई फाउंड की जगह कर दो आई हैव फाउंड, ये बी ऑप्शन बनेगा इसका एरर। फर्स्ट एक्शन जो है वो वी टू में आ गया, सेकंड एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। आई फील प्राउड ऑफ माई टीम एज इट परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। इट परफॉर्म्ड मत करना, इट हैज परफॉर्म्ड करना, ठीक है, इट हैज परफॉर्म्ड। ये अभी कंप्लीटेड एक्शन है, और फिर कहता है कि मुझे उस पर गर्व है। वी हैव जस्ट नॉन दैट ही हैज लेफ्ट द सिटी 2 days अगो, 2 days अगो पास्ट का टाइम है, तो हैज लेफ्ट नहीं आएगा, अकेला वी टू आएगा, सिंपल पास्ट में आ जाएगा। बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम। देखो, हमारे अंदर घुसने से पहले उन्होंने फोन कर दिया था, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट एक्शन, और ये हो गया सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन वी टू में आएगा, तो ए ऑप्शन का हैड हटाओ और फिर ये अपने आप वी टू बन गया। ए ऑप्शन में एरर है, हैड की जरूरत नहीं थी।
व्हेन इट बिकम यूजलेस, देखो बिकम नहीं आएगा, बिकम्स आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद वी वन का यूज करोगे तो वी वन के साथ में एस सी आई एस आता है। अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मॉस, ये एक फैक्ट है, फैक्ट हमेशा वी वन में आता है, तो गैदर्स कर दो, विल गैदर नहीं आएगा। फादर सेड टू अस इट इज हाई टाइम यू टेक, देखो ये जो वर्ड है ना, इट इज हाई टाइम, और दूसरा लिख लो इट इज टाइम, दो वर्ड है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इसके बाद में आपको कभी भी वी वन नहीं लगाना, वी टू लगाया करो, यू टुक, ठीक है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद वी टू लगाओ, टुक कर दो इसको। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी सी, नहीं भाई फर्स्ट टाइम की बात आएगी तो वी हैव सीन आएगा, वी हैव सीन पहली बार है जब हमने ऐसी इंटरेस्टिंग चीज देखी है, वी हैव सीन, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के साथ हमेशा ऐसे लगाया करो। इट इज अपियरिंग टू मी, देखो अपियरिंग वर्ब ये वही वर्ब है जो मैंने आपको बताया था कि इसको आईएनजी में नहीं लगाना, इट अपियर्स टू मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीन चार पॉइंट आपको लिखवाए थे ना। एवरीवन न्यू वेल व्हाई ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये पास्ट में तो इसे भी पास्ट में करो, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। द मैन हैड स्टार्टेड द जर्नी अगेन आफ्टर द सन हैड राइजन, ठीक है, सूरज के उगने के बाद उसने जर्नी स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब ये सेकंड एक्शन है, द मैन स्टार्टेड द जर्नी, ऑप्शन नंबर ए। बी टू यहाँ पर सेकंड एक्शन है, फर्स्ट एक्शन कौन सा, सूर्य का उगना। वी डिडंट लर्न एनीथिंग येट फ्रॉम आवर फेलियर्स, येट के साथ में आपको मैंने बताया था कि हैव प्लस वी थ्री लगाना होता है, वी हैवंट लर्नट, ए ऑप्शन, एनीथिंग येट, वी हैवंट लर्नट आएगा। nobody could tell us how they have solved the puzzle, how they have solved the puzzle, nobody could tell us how they have मत लगाओ क्योंकि could है ना, ये पास्ट का है, तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, बी ऑप्शन में आपको हैव बेवजह दिया हुआ है, हैव प्लस वी थ्री करके इसको इसने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, लेकिन हमें तो चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैव को हटा दो, हैव को हटाते वो सेकंड फॉर्म अपने आप बन जाएगी। अगला देखो, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, हाउ लॉन्ग आ गया तो आर यू लर्निंग नहीं आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ में वर्ब भी ड्यूरेशन वाली आएगी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट अ बैट अनलाइक अदर बर्ड्स हैड टीथ नहीं आएगा, हैव टीथ आएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है, फैक्ट ऑलवेज वी वन के अंदर होता है, ठीक है, ये थोड़ी ना पहले दांत हुआ करते थे अब टूट गए। बाय द नेक्स्ट मंडे कमल विल कंप्लीट, देखो बाय जब भी आएगा, बाय किसी भी टाइम में बाय आएगा तो उसके साथ में आप हैव प्लस वी थ्री लगाया करो। बाय द नेक्स्ट मंडे कमल विल हैव कंप्लीटेड, मतलब कमल ने ये कंप्लीट कर ली होगी बुक। आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन इफ आई वर यू, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक लेसन सिखाया था, आई वुड हैव, हाँ ये नो एरर है भाई, डी ऑप्शन जो भी दिया होगा इसका नो एरर है आंसर। सिंस इंडिया हैव वॉन लास्ट टू वर्ल्ड कप वी हैवंट लॉस्ट एनी ओडीआई सीरीज, सिंस इंडिया हैव हटा दो वॉन, जब से इंडिया पिछला ये जीता है तब से अभी तक हमने और कुछ नहीं आ रहा है, तो ये तो पास्ट में हो गया ना, जब जीता था जब से। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इट इज अलेक्जेंडर्स करेज दैट बॉट हिम सच ग्लोरी, ये पास्ट का फैक्ट है ना, तो इट इज नहीं आएगा, इट वॉज आएगा, और अलेक्जेंडर को क्यों पता नहीं सिर पे चढ़ाया हुआ इन्होंने, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। बाय द टाइम, देखो बाय फिर आ गया, बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन वी रीच्ड स्टेशन, जब तक ट्रेन आई हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, तो बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ये वी टू हो गया, जब तक ट्रेन आई हम लोग भी पहुंच चुके थे, और हमारा पहुंचना पहले हुआ है, वी हैड रीच्ड द स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। दे हैव लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द चीट यस्टरडे, यस्टरडे के साथ में हैव कैसे आ जाएगा, बताया था आपको मैंने, लॉस्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मोहन विल बी हेयर इन नो टाइम आई जस्ट कॉल्ड हिम, जस्ट के साथ भी हैव प्लस वी थ्री लगाया करो, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके आंसर हो गए भाई, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।